नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज की योजना है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। तो इस योजना के बारे में जानते हैं। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, इसको हम शॉर्टकट में पीएम स्वनिधि भी बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। ए MOU हैज़ बीन साइंड बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स and Small Industries Development Bank of India to engage SIDBI as an implementation agency for PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi, a special microcredit facility for street vendors। तो एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और सिडबी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि सिडबी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगी इस पीएम स्वनिधि योजना की। ये योजना स्पेशली जो हमारे वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स यानी जो खुदरा व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे व्यापार करते हैं, उनको ध्यान में रख के ये योजना बनाई गई है उनके वेलफेयर के लिए। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है। पीएम स्वनिधि वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑन June 1, 2020 for providing affordable working capital loan to street vendors to resume their livelihood that have been adversely affected due to COVID-19 लॉकडाउन। तो ये जो पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा 1 जून 2020 को लॉन्च की गई है। और इसमें ये ध्यान रखा गया कि जो हमारे वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनकी जो लाइफ अफेक्टेड हुई है कोविड-19 की वजह से, उनकी लाइफ पूरी तरह से अफेक्टेड हो गई थी, उसे फिर से रिज्यूम करने की कोशिश की जा रही है, यानी उसे फिर से पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही है। इसको ध्यान में रख के ताकि उनकी लाइफ फिर से पटरी पे आ सके और वो फिर से अपना व्यापार शुरू कर सके, इस वजह से योजना लाई गई। दिस स्कीम टारगेट्स टू बेनिफिट ओवर 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। तो इस स्कीम में 50 लाख जो हमारे वेंडर्स हैं उनको कवर किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो इस काम में लगा हुआ है और उन सबको इससे फ़ायदा होगा। अंडर द स्कीम द वेंडर्स कैन अवेल ए वर्किंग कैपिटल लोन अप टू ₹10,000। इस स्कीम के अंडर में जो वेंडर्स हैं हमारे, उनको 10,000 तक का लोन मिल सकता है, तो 10,000 तक का लोन ले सकते हैं, विच इज़ रीपेएबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट इन द टेन्योर ऑफ 1 ईयर। जो उनको मंथली इंस्टॉलमेंट में रीपेमेंट करना पड़ेगा और इसका ड्यूरेशन होगा 1 साल, यानी 1 साल में उनको 10,000 रुपया वापस पे करना पड़ेगा। अंडर द स्कीम द वेंडर्स कैन अवेल ए वर्किंग कैपिटल लोन अप टू ₹10,000 विच इज़ रीपेएबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट इन द टेन्योर ऑफ 1 ईयर। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि उनको 10,000 तक का लोन मिलेगा जो उनको मंथली इंस्टॉलमेंट में 1 साल में पे करना होगा। आगे देखते हैं। वन टाइमली रीपेमेंट ऑफ द लोन एंड इंटरेस्ट सब्सिडी एट 7% पर एनम विल बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ बेनिफिशरीज थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑन क्वार्टरली बेसिस। ये जो लोन वो लोग मिलेगा उनको, उसके बाद उसका जो रीपेमेंट वो करेंगे, अगर वो टाइमली रीपेमेंट कर दे रहे हैं, मतलब 1 साल के अंदर अगर वो रीपेमेंट कर दे रहे हैं, तो उनको 7% की सब्सिडी भी दी जाएगी। तो एक अच्छा कदम है, एक ऐसा कदम है जिससे उनका उत्साह बना रहेगा और उनको लगेगा कि रीपेमेंट करने में हमें फ़ायदा है। तो इसमें से कोई डिफ़ॉल्टर नहीं होगा क्योंकि उनको 7% की सब्सिडी मिल रही है। तो 7% की सब्सिडी मिलने से उन्हें लगेगा कि पे करने से हमें फ़ायदा होगा। और आगे चल के इस स्कीम में ये भी है कि अगर आप टाइम से पे कर रहे हो तो आपको और बड़ा लोन दिया जा सकता है। तो ये भी एक रीज़न है कि सारे लोग इसे जल्दी से जल्दी पे करना चाहेंगे और जैसे वो इसे पे कर देंगे उनको 7% की सब्सिडी क्वार्टरली बेसिस पे मिलेगी, यानी हर क्वार्टर में उनको उस सब्सिडी का एक हिस्सा मिल जाएगा। इस तरह से 1 साल में पूरा हिस्सा मिल जाएगा। इन केस द अर्ली पेमेंट द एडमिसिबल अमाउंट ऑफ सब्सिडी विल बी क्रेडिटेड इन वन गो। अगर ऐसा होता है कि मान लो कोई वेंडर लोन लिया 10,000 और उसने 2-3 महीने में एक ही बार में पे कर दिया, तो उसे एक ही बार में सब्सिडी मिल जाएगी, यानी उसे 1 साल तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि 1 साल तक इंतज़ार करे।
और जैसे वो पे करेगा उसे उसके कुछ दिनों के अंदर में उसके अकाउंट में सब्सिडी क्रेडिट हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव, द स्कीम इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट इज़ फुली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा फंडेड है। आगे देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। टू फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल लोन अप टू ₹10,000, इसमें 10,000 तक का लोन मिलेगा। टू इंसेंटिवाइज रेगुलर रीपेमेंट, इसमें जो हमारे कस्टमर होंगे यानी जिन्हें वो लोन दिया जाएगा उन्हें उत्साहित किया जाएगा कि वो रीपेमेंट करते रहें। टू रिवार्ड डिजिटल ट्रांजेक्शन, उन्हें डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए भी उत्साहित किया जाएगा। एक्चुअली जो ये सब्सिडी मिलेगी इसमें कंडीशन है कि आपको सब्सिडी तभी मिलेगी जब आप डिजिटल पेमेंट करोगे। तो इस तरह से वो डिजिटल पेमेंट करना सीख जाएंगे, क्योंकि सब्सिडी की वजह से उन्हें लगेगा कि अगर मैं डिजिटल पेमेंट नहीं करूँगा तो लोन तो पे करना ही है लेकिन सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो सब्सिडी पाने के लिए भी वो डिजिटल पेमेंट करेंगे। तो जो एक हमारा मोटो है कि इंडिया को डिजिटल बनाया जाए, तो यानी जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स थे वो इसमें अभी तक जुड़ नहीं पाए थे। ऊपर लेवल पे हम डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अभी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। तो अभी जो हमारे 50 लाख जो वेंडर्स जुड़ रहे हैं इस स्कीम में, तो वो भी इस डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरह से इंडिया पूरी तरह से डिजिटली हो जाएगा और हम यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन के बदले में डिजिटल ट्रांजैक्शन को ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ावा दे पाएंगे। The scheme will help formalize the street vendors with above objective and will open up new opportunity to this sector to move up the economic ladder। तो ये जो स्कीम है इसको लेने से वेंडर्स जो है हमारे उन्हें फ़ायदा होगा और हम उन्हें जो हमारी इकोनॉमी है उस इकोनॉमिक में उनको भी ऐड कर पाएंगे ताकि हमारी इकोनॉमिक और सही डायरेक्शन में चल सके। तो उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। Eligibility of states, union territories. The scheme is available for beneficiaries belonging to only those states, union territories which have notified rules and scheme under street vendors, protection of livelihood and regulation of street vending Act 2014। तो ये जो स्कीम है ये उन्हीं लोगों को मिलेगी, वही स्टेट इसे अवेल कर सकते हैं जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 को फॉलो करते हों। जो लोग 2014 स्ट्रीट वेंडर एक्ट को फॉलो कर रहे होंगे उन स्टेट के बेनिफिशरीज़ को ही इसका फ़ायदा मिलेगा। इसमें और एक लाइन इंक्लूड किया है, बेनिफिशरीज फ्रॉम मेघालय विच हैज़ इट्स ओन स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में हाउएवर पार्टिसिपेट। मेघालय के पास अपना खुद का स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है लेकिन उसके बाद भी वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ बेनिफिशरीज, द स्कीम इज़ अवेलेबल टू ऑल स्ट्रीट वेंडर्स engaged in vending in urban areas as on or before March 24, 2020। तो ये स्कीम उन स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगी जो मार्च 24, 2020 या उससे पहले से इस काम में लगे हुए हैं, यानी उन्हीं को इसका बेनिफिट मिल पाएगा। की हाइलाइट्स देखते हैं। एज पर द माउ टर्म्स सिडबी विल इम्प्लीमेंट द PM स्वनिधि स्कीम। जो हमारा एग्रीमेंट हुआ उसके हिसाब से सिडबी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी अंडर द गाइडेंस ऑफ MOHUA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के गाइडेंस में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। इट विल आल्सो मैनेज द क्रेडिट गारंटी टू द लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस थ्रू क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। तो ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक गारंटी भी रहेगी, एक क्रेडिट गारंटी इंस्टीट्यूशन के द्वारा गारंटी दी जाएगी उन लोगों को जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राउंड लेवल पे। यानी जो हमारे बैंक हैं जो इस स्कीम को रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उनका जो पैसा वो डूबेगा नहीं, यानी NPA में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी उनको एक क्रेडिट गारंटी मिल रही है।
It will leverage the network of lending institutions like scheduled commercial banks, non-banking finance companies, microfinance institutions, cooperative banks, small financial banks, रीजनल रूरल बैंक्स etc. फॉर द स्कीम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो हमारे बैंक हैं इतने सारे, इन बैंकों को भी एक थोड़ा सा छूट मिलेगी कि वो खुल के इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करें ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं होगा कि उनका पैसा डूब जाएगा, जो बांट रहे हैं कर जो वापस कैसे मिलेगा, इसका उन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनको एक क्रेडिट गारंटी मिल रही है। तो ये स्कीम ज़्यादा अच्छी तरह से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो पाएगी। SIDBI shall also provide a project management unit for the period of PM Swanidhi, that is up to March 2022। SIDBI इसके लिए एक यूनिट प्रोवाइड कर रही है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। ये उनकी यूनिट ग्राउंड लेवल पे काम करेगी PM स्वनिधि स्कीम के लिए। ये मार्च 2022 तक रहेगी और तब तक इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कराती रहेगी। एप्लीकेशन प्रोसीजर्स एंड कंडीशंस देखते हैं थोड़ा, कैसे आप इसके लिए अप्लाई करोगे। टू अप्लाई फॉर ए लोन अंडर PM स्वनिधि इट इज़ नेसेसरी फॉर द वेंडर्स टू हैव ए मोबाइल नंबर लिंक टू आधार कार्ड। इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए जो हमारे वेंडर्स होंगे उनके पास आधार कार्ड जो है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, यानी उनका आधार मोबाइल से लिंक होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है। टू अवेल द PM स्वनिधि स्कीम वन कैन अप्लाई विद द हेल्प ऑफ pmswanidhi.mohua.org.in, यानी इस साइट पे जाके उनको अप्लाई करना पड़ेगा, और मोबाइल ऐप या मोबाइल ऐप से भी अप्लाई कर सकते हो। दिस लोन कैन ऑल्सो बी अवेल्ड थ्रू 3.8 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। या वो अगर उनको इस तरह से अप्लाई करने में असुविधा हो रही है तो वो CSC सेंटर में जा सकते हैं। अभी इंडिया में 3.8 लाख CSC सेंटर है पूरे इंडिया में, तो उस सेंटर में भी जाके अपने नज़दीक में जहाँ भी CSC सेंटर हो वहाँ से जाके वो अप्लाई कर सकते हैं। टू अप्लाई फॉर ए लोन एन एजेंट ऑफ द बैंकिंग करस्पॉन्डेंट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ योर एरिया कैन ऑल्सो बी कॉन्टेक्टेड। या तो फिर आपके एरिया में जो BC एजेंट होगा, एक्चुअली हर एक बैंक का एक एजेंट होता है, हम उसे BC एजेंट बोलते हैं। उस BC एजेंट के थ्रू या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का उसका एजेंट होता है, उसके थ्रू भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। Whether or not you are eligible to apply for a loan and whether there is a name in the survey list can be found from the website। अच्छा, अगर आपको पता है नहीं है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, या आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए आप वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे इसकी लिस्ट मिल जाएगी आपको। वेंडर्स हुज नेम इज़ इन द सर्वे बट डू नॉट हैव एन आइडेंटिटी कार्ड और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग कैन ऑल्सो अवेल। अच्छा, अगर आपका नाम सर्वे लिस्ट में है लेकिन आपके पास कोई आई कार्ड नहीं है या कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वेंडिंग सर्टिफिकेट, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। करना क्या होगा आपको, ये देखिए, ए प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग विल बी इशूड टू सच वेंडर्स फ्रॉम द वेब पोर्टल। वेब पोर्टल पे आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके लिए उस सर्टिफिकेट को वेब पोर्टल से डाउनलोड करो और अप्लाई कर दो। दिस स्कीम इज़ ऑल्सो फॉर दोज वेंडर्स हु लिव in rural areas around urban areas and sell in the city town and have not been able to participate in the survey। ये स्कीम उन वेंडरों के लिए भी है जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जो कि शहर के आसपास के गांव हैं, लेकिन वो अपना काम सिटीज़ में आके करते हैं या टाउन में करते हैं, लेकिन उन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया था। एक्चुअली इसका एक सर्वे हुआ था, उसमें लोगों को पार्टिसिपेट कराया गया था, उसमें काउंटिंग हुई थी कि कितने वेंडर्स हैं। अगर उनका नाम इसमें नहीं है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। सच वेंडर्स विल हैव टू गेट ए लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस फ्रॉम ULB टाउन वेंडिंग कमेटी। तो इस तरह के वेंडर को क्या करना पड़ेगा, जो उनका अर्बन लोकल बॉडी है या टाउन वेंडिंग कमेटी है, उससे एक रिकमेंडेशन लेटर लेना होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ए रिक्वेस्ट कैन ऑल्सो बी मेड थ्रू ए जनरल एप्लीकेशंस टू द अर्बन लोकल बॉडी। इसके अलावा भी आप चाहो तो एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हो अर्बन लोकल बॉडी को कि हमें एक रिकमेंडेशन लेटर दिया जाए, ताकि हम इस स्कीम को अवेल कर सकें। तो इस स्कीम से रिलेटेड इतना ही। मुझे उम्मीद है कि PM स्वनिधि स्कीम के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा, और
एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में बताइए ताकि जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं, जो भी आपके आसपास में रहते हो, वो इसको अवेल कर सकें और फाइनली वो हमारे साथ मेन स्ट्रीम में जुड़ पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।